अर्थात जो होने के लिए हम आए हैं, जो हो सकते हैं वो नहीं हो रहे हैं, कुछ और बनने की चेष्टा, कुछ और होने की चेष्टा यही करते हैं और हम अपने स्वधर्म से अलग होते चले जाते हैं। और जब स्वधर्म ही नहीं रहेगा, दूसरे के धर्म को अपनाएंगे, पर धर्म को, तो क्या होगा? अंदर आएगा ना। अर्थात जो पथ है चलने का, सतपथ जिसे हम कह सकते हैं, जिस पथ पे चल करके हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, उस रास्ते पर नहीं चलते। साहब की पंक्ति भी है, राह बिचारी क्या करे, पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। रास्ता तो है ऐसा रास्ता, और इसीलिए कहते हैं ना कबीर पंथ, कबीर पंथ, पंथ माने रास्ता, और जो उस रास्ते पर चले वो पंथी, और दूसरे शब्दों में पथिक, पथ पर चले वो पथिक, और उसी शब्द को बदल दिया गया तो पंथ, रास्ता, और जो उस पर चले वो पंथी। लेकिन कौन सा रास्ता? कबीर का रास्ता। साहब ने कहा कबीर पंथी, कबीर ने एक रास्ता प्रशस्त किया, एक ऐसा कहा कि भाई इस रास्ते से चलोगे तो सत्य का अनुभव हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। अब साहब ये बताए, अब क्या कहते हैं, आपन मार्ग छोड़ के राह बिचारी क्या करे, रास्ता तो है लेकिन पंथी न चले विचार। अब पंथी को चाहिए, अर्थात सतपथ के पथिक को चाहिए, हम सबको छोड़ो उनकी बात, जो व्याख्या की बातें, हम सब के लिए क्या है? रास्ता है, लेकिन रास्ता को छोड़ करके हम अवघट घाट गलत रास्ते से चल रहे हैं। साहब क्या कहते हैं, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार, जंगल खाई खंदक कांटे उबड़ खाबड़ उसमें चल रहे हैं, क्या परिणाम आएगा? तकलीफ। ये मैं कह रहा था, एक स्वधर्म है, एक परधर्म है। क्या है स्वधर्म? कैसे करें, कैसे जाने कि स्वधर्म पर है? देखिए है तो बड़ा सूक्ष्म ये, लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेट तो किया जा सकता है। पहला संकेत क्या है, जो हम स्वधर्म से अलग होते जा रहे हैं, स्वधर्म से च्युत हो गए हैं, मतलब पतित हो गए हैं कहना चाहिए, शब्दों को बदल करके कहें तो हम कैसे पता चलेगा कि मैं स्वधर्म से अलग हो रहा हूँ? वो संकेत क्या है? यदि जीवन में आज दुख का अनुभव हो रहा है, अशांति का अनुभव हो रहा है, तो संकेत किसका है? आप स्वधर्म से अपने को अलग कर रहे हैं, स्वधर्म में नहीं चल रहे हैं, सीधी सी बात है। वो एक, जैसे पता कैसे, जैसे कोई उदाहरण दूं आपको, आप एक गार्डन हो, यहाँ गार्डन नहीं है बाजू में, तो एक बहुत बड़ा गार्डन पार्क हो जहाँ हरियाली हो, पेड़ पौधे पौधे हों, और आपको नहीं पता है, लेकिन ये सुने कि है, इतना सुने हैं। अब आप चले, जब आप चले तो जब नजदीक कुछ दूर जाते हैं तो वहां से शीतल हवा आने लगती है। शीतल हवा आने लगती तो क्या महसूस होता है? नहीं, इधर ही है वो गार्डन, जहां से शीतलता आ रही है इधर ही है गार्डन। तो क्या पता चल गया? इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ, है ना, सही जा रहा हूँ, ये आपको महसूस है। अच्छा, और करीब पहुंच गए, अभी गार्डन दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आप सर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन क्या महसूस हो गया? इसका मतलब है यदि शीतल हवा आ रही है
इसका मतलब गार्डन पार्क इधर ही है, हरियाली इधर ही है। और नजदीक पहुंचे तो और क्या संकेत मिला? सुवास, सुगंधी। वहां फूले हैं ना, वहां फूल लगे हैं बहुत सारे, उन फूलों की सुगंधी आ रही है। तब और विश्वास बढ़ता है। क्या? नहीं, बस कुछ ही दूर और है, कुछ ही दूर और है, अभी आए नहीं है। ऐसे ही स्वधर्म, आपको क्या पता चलेगा? इसका मतलब है आपको शांति का अनुभव हो रहा है। रोज रोज का ध्यान रखो इस चीज को, ये रोज का हम निरीक्षण कर लें। आज का दिन बीता, आज का दिन बीता, और रात में हम बिस्तर पर गए सोने के लिए, सारा काम हो गया ना, मतलब घर वालों से भी बातचीत पूरी हो गई, जो भी मैसेज आपको टीवी मोबाइल मोबाइल इत्यादि में करना सब खत्म, फिनिश। अब बस अब आप अकेले महसूस करो कैसा रहा आज का दिन, शांति के करीब या फिर शांति से दूर। क्योंकि सुबह से शाम तक तो मेहनत मैंने की है, दौड़ रहा हूं, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए दौड़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं। दौड़ने के बाद मुझे क्या मिला? और कब से दौड़ रहा हूं, रोज दौड़ता हूं, क्या पाया मैंने? मन का भटकाव या मन का ठहराव? कौन पूछेगा ये काम, कौन करेगा ये काम? दूसरा करेगा हमारा काम। हमें ही तो पता करना पड़ेगा कि क्या मैं महसूस कर रहा हूं। और जानते हो, आज का दिन यदि मैंने दुख का अनुभव किया, अंत में अशांति का अनुभव किया, संघर्ष का अनुभव किया, तो जानते हो क्या हुआ है उस दिन? बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। कैसे बताता हूं। आप एक ऐसा दिन, जीवन का हिस्सा, देखिए हमारा जीवन कैसे है, जोड़ है ना, समयों का, दिन, सप्ताह, और फिर पखवाड़े, फिर महीना, फिर वर्ष, ऐसे ही तो है। मान लो ऐसा लगता है कि हम 80 साल जिए, कल्पना करो अपने अपने लिए 80 साल, कोई मान लो 100 साल भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से एक दिन किसके लिए? जीवन का वही हिस्सा है ना, एक एक दिन जोड़ करके बना ना। अब एक दिन को आपने अपने जीवन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा आना चाहिए, किसपे दिए? पूरे दिन को। और क्या पाए? अशांति। घाटा है कि नहीं बताओ? सही है, कभी सोचना चाहिए ना इस चीज को। मतलब एक दिन अपने जीवन का हमने दिया, और एक ऐसा दिन जो कभी लौट कर आने वाला नहीं है। आज देखो सुबह सूर्य निकला, अब थोड़ी देर के बाद में अस्त हो जाएगा, तो क्या होगा? सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, और इसी के साथ हमारे जीवन का एक दिन छीन करके ले जाता है, एक दिन चुरा करके ले जाता है। और एक ऐसा दिन जो जीवन में हमारा कभी लौट कर आने वाला नहीं है। क्या पाए? मतलब ये कह रहा हूं, बहुत सारा धन कमाए, और धन कमा करके कहाँ खर्च किए? जैसे कोई शराब पी ले, जैसे कोई जुआ खेल ले, हुआ ना। वो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति याद करो कि नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ लेही, ताही कबहु भल कहे न कोई, कुंजा गहे परस मणि खोई। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नर तन पाय विषय मन देही, ये विषयों में, मतलब विषय प्रपंच, ये पूरा संसार एक विषय प्रपंच, मतलब चारों तरफ विषय का मतलब है जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय ही है। अर्थात या तो मैं देखने में समय बिताया, सुनने में समय बिताया, खाने पीने में समय बिताया, सूंघने में समय बिताया, छूने में समय बिताया, अर्थात कुल मिलाकर के इंद्रियों का व्यापार किया। परिणाम क्या आया? दुख और अशांति। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपने धर्म से दूर चला गया। स्वधर्म नहीं है, फिर वहां स्वधर्म नहीं है। तो स्वधर्म की परख कैसे होगी? क्या मैं सुख की ओर बढ़ रहा हूं, शांति की ओर बढ़ रहा हूं? मेरे जीवन में क्या अनुभव हो रहा है? रोज रोज दिन तो बीत रहे हैं, हम सभी को पता है ना।
कैसे बाल काले हो गए, कैसे आंखें कमजोर हो गई, कैसे दांत टूटने लग गए, कैसे शरीर त्वचा में शिकन आने लग गए। दिन दिन खयानत, और परिणाम क्या रहा है? दुख, अशांति। इसका मतलब मैंने स्वधर्म का पालन ही नहीं किया। दूसरी बात, अभी इस पर व्याख्या नहीं करूंगा, अब समझ संकेत बस करता हूं। दूसरा क्या संकेत है कि स्वधर्म से हम अपने आप से आपको दूर कर रहे हैं? तो दूसरा संकेत है कि हमारे जीवन में स्वीकार भाव बढ़ता जा रहा है। स्वीकार, स्वीकार का मतलब है कि जो कुछ होता है आसपास, मैं उसके साथ लड़ाई नहीं करता, नकार भाव नहीं है, अस्वीकार भाव नहीं है। मतलब अच्छे को तो हम स्वीकार लेते हैं, मेरी कोई प्रशंसा करे, मुझे कोई अच्छी बात कहे, मेरा लाभ हो, बहुत कुछ, तो क्या कहते हैं? सब स्वीकार है, मैंने बढ़िया लगता है ना, सब कुछ बढ़िया लगता है, मौसम बढ़िया, लोग बढ़िया, सब स्वीकार। लेकिन इसका उल्टा, वो स्वीकार नहीं होता है, वो क्या है? नकार भाव। और जैसे किसी घटना को या किसी व्यक्ति को आप नकारते हैं, अस्वीकारते हैं, अस्वीकारने मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? आप समझिए, इसका मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं आप, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब ख्याल करिए जरा से कि एक आदमी जा रहा है बाहर, अब उसको पकड़ के खींचो, सही है कि नहीं है? तो क्या होगा? तनाव, तनाव। मतलब एक रस्सी है, उसको एक छोर को कोई पकड़ के खींच रहा है, दूसरे छोर को मैं पकड़ के खींच रहा हूं, तो रस्सी की क्या स्थिति होगी? तनाव बनेगी। मतलब ऐसा है, ये परिस्थिति है। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब मैं विरोध में लग गया, स्वीकार भाव नहीं हुआ। या कोई व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है ये, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अस्वीकार में आ गया। जैसे ही आपके अंदर से रिएक्ट किए, आप प्रतिक्रिया किए, तो क्या हो गया? अस्वीकार। अब वो तनाव, स्वीकार भाव बढ़ रहा है या अस्वीकार भाव बढ़ रहा है? इसका मतलब स्वधर्म, स्वधर्म, स्वधर्म के करीब हम पहुंच रहे हैं या स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तो जीवन में क्या होगा? स्वीकार, अच्छाइयों को ही और गलतियों को भी क्या कहेंगे? ऐसी परिस्थिति है। मौसम बदला, बारिश हुई, धूप खिली, कुछ ना, क्यों? स्वीकार। क्यों? मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना? जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकारना सीखें। नहीं तो ज्यादातर हमारा समय क्या होता है? उसको अस्वीकारते हैं और उसके लिए इतनी मेहनत करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार लोगों को, न हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, न हम लोगों को बदल सकते हैं। क्या करते हैं हम? फिर भी उसे स्वीकारते नहीं हैं। वो उनका ढंग है, अभी क्या करना, वो उनका ढंग है, उनका बोलने का ढंग है, उनका करने का ढंग है, सही है कि नहीं है? आप क्या कर सकते हैं? आप अपने ढंग को बदल सकते हैं, दूसरों के ढंग को नहीं बदल सकते, दूसरों को नहीं बदल सकते। और नहीं बदल करके आप क्या कर रहे हैं? अस्वीकार कहीं कर रहे हैं उसको, तब आप क्या कर रहे हैं? तनाव पैदा। और वो क्या है? स्वधर्म नहीं है, स्वधर्म नहीं है वो, फिर वो गलत हो गया। इसलिए जीवन में स्वीकार भाव, घटनाओं को स्वीकार करना, मेरा मतलब यह नहीं है कि आप स्वीकार करने का मतलब आप कोई किसी सही बात के लिए कुछ सुझाव न दे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप सुझाव देके देख लिए, अनेकों बार देख लिए, कभी कभी आप लोग भी कहते हैं अरे इनको तो मैंने 1000 बार समझाया और सुनने का नाम ही नहीं लेता है। अच्छा, अब क्या करोगे? 1000 तो समझा चुके, 1000 अतिशयोक्ति है, 1000 आप 1000 बार समझा चुके, अब कैसे करेंगे? 2000 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्या कहेंगे? अरे चुप रहो, अब बोलने लायक, क्योंकि ये बदलने वाला, सही है कि नहीं है? अच्छा, बाहर से आप चुप हैं और भीतर वाला क्या कह रहा है, सही है कि नहीं? भीतर से रिएक्शन चल रहा है, तो काम नहीं बनने वाला है। बाहर से तो आप हार गए, लेकिन भीतर वाला लड़ाई कर रहा है, भीतर 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 लड़ाई कर रहा है। नहीं,
तो स्वधर्म का मतलब यही है कि हमारे जीवन में स्वीकार भाव बढ़ता चले। और थोड़ा सा आगे एक कदम और चलते हैं, बहुत थोड़ा समय है, बताता हूँ इसको कि कैसे ये कैसे हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि दुनिया काम में लगे रहो। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इस स्वधर्म का पालन हो सके, इसके लिए आप कहोगे कि मैं काम धाम भी करता रहूंगा, ये करता रहूं, वो करता रहूं, बस सारा काम दुनिया का सुबह से शाम तक धमा चौकड़ी में लगा रहूं और हो जाए, नहीं होने वाला है। क्या करना पड़ेगा, कुछ देर अकेले में होना पड़ेगा आपको। आप ध्यान दीजिए इस चीज को, एकदम अकेले, कोई नहीं आपके पास में, आप अकेले हो जाएंगे, जिसको आप कह सकते हैं। अब आप चाहे वो ध्यान का नाम ले लो, चाहे भजन का नाम ले लो, चाहे पूजा पाठ का नाम ले लो, लेकिन सबसे डिस्कनेक्ट, सबसे अलग। और वहीं पर आपको पता चलेगा, क्योंकि कैसे देख पाओगे उस चीज को, ये केंद्रीय बिंदु है, समझ रहे हैं ना। आपको अपने करीब, स्व के करीब, अब देखिए स्वधर्म कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, जब स्व के करीब आओगे। स्व के अभी तो पर के ही करीब है, इंद्रियां के व्यवहार सारे पर के करीब है। आंख से देखो पर, कान से सुनो पर मतलब दूसरा, जो आप देख रहे हैं वो आप हैं कि दूसरे। जैसे मैं ये ऊपर टीन सेट को देख रहा हूं, तो क्या मैं टीन सेट हूं, समझ लो है। अच्छा मैं माइक को देख रहा हूं, तो क्या मैं माइक हूं, सही है कि नहीं है। यदि मैं देखा, इसका मतलब मैं पर को देख रहा हूं, अपने को नहीं देख रहा हूं, अपने करीब नहीं हूं, दूसरे के करीब हूं। यदि सुन रहा हूं, तो सुन रहा हूं, क्या वो मैं हूं, अरे नहीं, वो अलग है। अब ये चीज, इसी चीज को समझते चले जाए, वो अलग है। अच्छा जिसको मैंने छुआ, जैसे इसको मैंने छुआ, तो क्या वो मैं हूं, नहीं। अच्छा जिसको सूंघा, जिसको खाया, जैसे एक फल है मैं खा लिया, तो क्या फल मैं हूं, क्या लगेगा, नहीं। समझ रहे हैं ना। तो जब भी मैं इंद्रियों का व्यापार कर रहा हूं, पर मैं अटका हुआ हूं। अभी कैसे करना है, स्व केंद्र में आना। जब जब आप केंद्र की ओर आते हैं, तभी परख होती है कि सचमुच मैं दुख की ओर ज्यादा बढ़ रहा हूँ, अशांति की ओर बढ़ रहा हूँ, कि शांति की ओर बढ़ रहा हूँ। तो मैं प्रतिक्रिया में उलझा रहता हूँ, अस्वीकार में ही उलझा रहता हूँ, या मैं जो कुछ घटना घटती है, जो कुछ लोग व्यवहार करते, स्वीकार में रहता हूँ। अर्थात मेरे मन में कोई प्रतिक्रिया हर समय, परेशान नहीं रहता हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, सहज, ठीक है भाई वो उनका डाल है, ऐसी परिस्थिति है। ये जब करने लगते हैं ना, तो ये स्वधर्म, स्व खुद का अपना धर्म, और जो भी अपने धर्म पर चलेगा, जीवन जिएगा, वो कभी भी दुखी नहीं हो पाएगा, अशांत नहीं हो पाएगा। क्या कहा मैं, कुछ पता चला, क्या क्या कहा, स्वधर्म। चेक कैसे करना है अपने जीवन को, चेक करो। और मैंने कैसे कहा, चेक करने का तरीका बताया, थोड़ी देर अकेले में बैठो, रात में बिस्तर पर जाओ तो थोड़ा झांको, आज का दिन कैसे बीता। इसीलिए कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण, संत लोग कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, खुद को देखना। एक शब्द और आता है, आप लोग सुने होंगे, सिंघावलोकन, सुने ना, सिंघावलोकन, अवलोकन। जैसे जंगल में शेर चलता है, लेकिन वो बीच बीच में लौट के देखता है पीछे, रुक रुक करके, पीछे कोई आ नहीं रहा है, उसको कहते हैं अवलोकन करना पीछे। इसी प्रकार अब पूरा दिन बीत गया है, बिस्तर पर जा रहे हैं, तो पीछे लौट के देख लो, आज सुबह से शाम तक कैसा रहा। ये तो सिंहावलोकन है, यही सिंहावलोकन है। आज सुबह से शाम तक कैसा रहा, कब कब मैंने अपने धर्म को छोड़ा, अर्थात मेरा धर्म क्या है, मीठा बोलना, यही तो है ना, शांत रहना। अब क्या मैंने अपने धर्म को छोड़ा, जब जब मैंने अपने धर्म से अपने आप को अलग किया। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी अवसर मिला है, आप लोग थोड़ा चल लें।
पैर पैर भी सुहला लें। साहेब बंदगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बैठिए। आगे गद्दे खाली हैं थोड़ा थोड़ा। प्रथम पंक्ति गद्दे का छोड़ दें। कोई विशिष्ट मेहमान अचानक कभी कभी आ ही जाते हैं, तो बाकी तो गद्दे खाली हैं, उसका उपयोग करें। बैठ जाओ भैया, लेकिन बाद में कर लेगा। जावे का जी, ले जा बने। बैठिए बैठिए आप लोग, बैठिए। भजन गाने के लिए बैठे हैं। हाँ सूरज जी, सूर्यास्त की ओर है तो सूरज उगे, कुछ भजन हो। मेरी बात पूरी हो गई हो तो बताना था, थोड़ा कुछ संकेत रहे। तो एक भजन सुनते हैं और साहेब जी के विचार सुनते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।